नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग कैसे करना है और आपके एग्जाम में किस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको आपको देखना है कि आपको रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, द बॉय इज माय कजिन, ही इज वियरिंग ए रेड शर्ट। तो रिलेटिव क्लॉज का जब भी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उन दोनों सेंटेंसों में आपको कोई भी दो वर्ड कॉमन देखना होते हैं। तो यहाँ से देखिए द बॉय, और दूसरे वाले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ही। क्योंकि द बॉय और ही दोनों एक ही चीज है, क्योंकि द बॉय में हम ही का प्रयोग करते हैं, मतलब लड़का होता है उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो द बॉय और ही दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए ये दोनों कॉमन वर्ड हो गए। अब आपको क्या करना है कि उन दोनों कॉमन वर्डों को मैं सबसे पहले वाले में पहले सेंटेंस में से कॉमन वर्ड तक आपको लिखना है। कॉमन वर्ड तक आपने लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में लिखना है। जहां पे अपन ने कॉमन वर्ड छाटा था उसकी जगह आपको रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो ये हो गया रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग हु, क्योंकि पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। तो द बॉय हु, उसके बाद जो आपका दूसरा सेंटेंस है उसको आपको पूरा लिखना है। द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट। अब उसके बाद फिर से पहले वाले सेंटेंस में वापस आना है, फिर देखना है आपको जो आपने वर्ड लिखा था उसके बाद जो भी सेंटेंस आपको पूरा बचा हुआ है तो पूरा का पूरा आपको फिर बाद में लिखना है। दिया गया इज माय कजिन, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, द गर्ल इज माय सिस्टर, द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन रोड साइड। इसमें देखिए द गर्ल ये दोनों कॉमन वर्ड है, तो आपको सबसे पहले लिखना है आपको कॉमन वर्ड। तो ये कॉमन पहले वाले सेंटेंस में से आपने कॉमन वर्ड लिख लिया, लिखना था केवल कॉमन वर्ड तक। अब आपने यहाँ दूसरे सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में अपन ने जो भी कॉमन वर्ड छाटा था उस कॉमन वर्ड की जगह आपको फिर से यहाँ पे हु का प्रयोग करना है। द गर्ल हु, अब जो सेंटेंस बचा हुआ है तो पूरा आपको लिखना है यहाँ पे। द गर्ल हु इज standing on road side। अब वापस फिर से आपको फर्स्ट सेंटेंस पे आना है। फर्स्ट सेंटेंस में जो भी आपका सेंटेंस पूरा बचा हुआ है उसको आपको इसके पीछे लिख देना है। रोड साइड के बाद बचा हुआ है इज माय सिस्टर, तो सेंटेंस बन जाएगा द गर्ल हु इज स्टैंडिंग ऑन रोड साइड इज माय सिस्टर। तीसरा वाला देखिए, फिर से आपको कॉमन वर्ड पर छाटेंगे अपन, द मैन और द मैन ये दोनों कॉमन वर्ड है। तो इन कॉमन वर्डों को आपको लिखना है पहले एक बार अपन यहाँ पे लिख लिया द मैन। अब इसमें एक बात याद रखना, कभी कभी सेंटेंस आपको उल्टा भी दिया जाता है कि जो पहले सेंटेंस लेना होता है वो पहले दे देते हैं, और दूसरा वाला पहले दे देते हैं, वो दूसरा वाला पहले वाला दूसरा दे देते हैं। यहाँ पे करना है द मैन। अब यहाँ पे जो हु आएगा वो आपको इधर ही आएगा, पहले सेंटेंस के बाद ही आएगा। द मैन हु brings milk out। जो सेंटेंस में से ये मैन हट जाएगा तो इसकी जगह पर ने हु का प्रयोग कर लिया है। अब बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है वो आपको पूरा लिखा है यहाँ पे। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 days। अब ये तीसरा सेंटेंस कैसे बना, द मैन who brings milk has not come for 2 days। चौथा वाला सेंटेंस देखिए, the boy is my best friend, the boy is standing in the corner। इसे फिर वही कॉमन वर्ड छाटना है, the boy छाट लिया पे और ये the boy, ये दोनों कॉमन वर्ड छाटना है। जब कॉमन वर्ड छाट देते हैं तो पहला जो कॉमन वर्ड पहले वाले सेंटेंस में से आपको कॉमन वर्ड तक लिखना है। फिर से हमने कॉमन वर्ड लिखा the boy था। अब यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस फिर आते हैं, यहाँ पे इस जो दूसरा वाला बॉय द बॉय है उसकी जगह पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, डब्ल्यू हु का प्रयोग हो गया। द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब फिर से पहले वाले सेंटेंस में वापस आते हैं, द बॉय यहाँ पे लिखा गया था। अब बाकी जो भी आपका सेंटेंस बचा हुआ है वो आपको
पूरा सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉर्नर के बाद आ जाएगा इज माय बेस्ट फ्रेंड। इसके सेंटेंस पूरा बना, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये जो आपके रिलेटेड क्लॉज थे, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज थे, ये मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।